नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक.com और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। चुनावी रण पूरी तरीके से तैयार है। सभी प्रतिद्वंदी तैयार हैं चुनावी रण में बिसात बिछाने के लिए। इस वक्त हम राजीव शर्मा के पास मौजूद हैं, वो हमसे बातचीत करेंगे और हम उनसे ये जानेंगे कि आखिरकार इस बार जीत को लेकर क्या कुछ इनकी रणनीतियां रहेंगी। राजीव जी, ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या कुछ रणनीतियां हैं? देखिए, पिछली बार हम जनता के बीच गए थे तो हमने कहा था हमें अवसर दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे। जनता ने अवसर दिया, हमने काम करके दिखाया। तो इस बार रणनीति सिर्फ काम है। जो हमने विकास का काम किया है वो काम चारों तरफ, आप नगर पालिका में जाएंगे, एक अंधा भी जाएगा उसे भी काम दिखाई दे रहा है, काम बोल रहा है। तो उस काम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है, पूरा समर्थन दे रही है। ये तो मैं देख सकती हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष में काम कर चुके हैं, जनता आपका काम देख चुकी है और जिस तरीके से जनता का अपार समर्थन आपको मिल रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। अभी हाल ही में आपका रोड शो हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री स्वयं आए थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के आने से आपके साथ और लोग जुड़ेंगे क्या? देखो, मुख्यमंत्री जी के आने से पहले हमारी बहुत अच्छी हवा क्षेत्र में थी और मुख्यमंत्री जी के आने के बाद वो हवा आंधी में तब्दील हो चुकी है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी एक बहुत लोकप्रिय चेहरा है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, 24 घंटे जनता के लिए काम करते हैं, उनकी एक फेस वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है। तो उनके आने से निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ता है और उससे न सिर्फ हमारी नगर पालिका, आसपास के क्षेत्र में भी फर्क पड़ा। मुख्यमंत्री जी किसी एक सीट को प्रभावित नहीं करते, बड़े नेता हैं, हमारा बड़ा फेस है। तो उनके आने से आसपास की नगर पालिका, नगर निगमों में प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक हमारी नगर पालिका है वो तो श्योर शॉट है। आपके चर्चे हैं, लोग ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हैं कि आखिरकार नगर पालिका अध्यक्ष पद पर क्या वापस से राजीव शर्मा जी विराजमान होंगे या फिर बाजी कोई और मार जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें तो जनता का इतना प्यार, इतना आशीर्वाद है तो वापसी होना तो तय है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूँ मैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एक रुझान है लोगों का, एक अपनत्व है। भारतीय जनता पार्टी को लोग पार्टी के रूप में देखते, परिवार के रूप में देखते हैं, दूसरे दलों को दल के रूप में देखते हैं। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसी तरह से उनके कार्यकर्ताओं की कार्यशैली में और हमारे कार्यकर्ता की कार्यशैली में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम लोगों के साथ सीधे जुड़ते हैं, उनके काम करते हैं, उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं, उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझ कर काम कराते हैं। वो लोग चुनाव में अवतरित होते हैं, उसके बाद 6 साल 5 साल दिखाई नहीं देते। जब दूसरा चुनाव आता है फिर वो नया एक पुलिंदा लेकर आ जाते हैं। लोग इसे समझते हैं, पूछ रहे हैं कि 5 साल से कहाँ थे आप। महेश प्रताप सिंह राणा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कटाक्ष किया है कि जिस तरीके से आपके ऊपर अभी हाल ही में कुछ आरोप लगे थे, क्या वो आरोप जो हैं प्रभावित करेंगे आपके चुनाव को? देखो, वो आरोप भी मनगढ़ंत थे, वो सब एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने लगाए थे। और महेश प्रताप राणा, अब आप इससे खुद समझ लीजिए कि वो उन्होंने कोई काम तो किया नहीं आज तक पूरे क्षेत्र में। जिस आदमी ने कोई काम किया ही ना हो तो उसे उन आरोपों का सहारा मिल गया, उनके आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये झूठ जो है ना, झूठ के ये चलता नहीं है बहुत दिन तक, जनता सब समझती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं जो आप पर आरोप लगे थे वो झूठे थे? बिल्कुल 100% झूठे थे। तो क्या लग रहा है इस बार जीत कितने वोटों के साथ होगी? अब वोटों का अंतर जीत का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, जीत तो पक्की है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे राजीव शर्मा जी को, जिनका इस साफ तौर पर यह कहना है कि जीत तो निश्चित है। उनका ये कॉन्फिडेंस रहेगा या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ये पता चलेगा 25 जनवरी को जब परिणाम आएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।